तो हम देखते हैं कि राइजेल को चकमा देकर यामोशी और ग्योरा फाइट के बीच से निकल जाते हैं और अपने साथ रेत्सु और बीरस को भी ले जाते हैं। तभी राइजेल भी वहां से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं मरनों को ढूंढ कर निकालूंगा और उसे जान से मार दूंगा। ये सारी मुसीबत की वजह वो ही है। तभी ये कहकर अकुमो वहां से निकल जाता है। तभी गोहान को देखकर गोकू कहता है, गोहान, तुम कहां पर थे? मैं बहुत परेशान हो गया था। इस पे बेजिटा कहता है, अब सब ठीक हो चुका है, तो चलो वापस चलें। तभी गोकू कहता है, नहीं बेजिटा, तुम लोग जाओ, मैं अभी आया। इस पे गोहान कहता है, लेकिन डैड, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? इस पे गोकू कहता है, क्योंकि जब हम यहां पर आ रहे थे तो मुझे ओमनी गेट पर कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैं वहां पर जरा देख कर आता हूं। इस पे गोहान कहता है, तो चलिए डैड, मैं भी वहां पर चलता हूं। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अकेला देख कर आता हूं। इस पे बेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तभी बेजिटा गोहान से कहता है, गोहान, तुम और ब्रोली दोनों ओमनी पैलेस में जाओ, मैं और कैकरॉट अभी आते हैं। इस पे गोकू कहता है, बेजिटा। तभी बेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, चलो। तभी गोहान और ब्रोली ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं और गोकू और बेजिटा ओमनी गेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर माजिन बेजिटा को देखते हैं, जो कि अनजान जगह पर पहुंच जाता है। तभी वो एक शख्स के पास जाता है और कहता है, जोराक सामा, मुझे आपको कुछ बताना है। पे जोराक कहता है, ओ बेजिटा, तुम यहाँ पर कैसे? क्या बात है? इस पे माजिन बेजिटा कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर एक शख्स और आ जाता है। तभी वो कहता है, जोराक, क्या हुआ? ये यहाँ पर क्यों आया है? इस पे जोराक कहता है, बड़े भाई जायरोस, मुझे पता नहीं, मैं इससे यही पूछ रहा हूँ। बोलो बेजिटा, क्यों आए हो? इस पे माजिन बेजिटा कहता है, मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका छोटा भाई रवेनो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और ये सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। इस पे जोराक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रवेनो कैसे खतरे में हो सकता है? वो तो अलग जगह पर है। इस पे माजिन बेजिटा कहता है, दरअसल मैं उसे किसी वजह से अपने साथ ले गया था। और माजिन बेजिटा उन दोनों को सारी बातें बता देता है। इस पे जायरोस कहता है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले। इस पे माजिन बेजिटा कहता है, जल्दी चलिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हो सकता है कि अकुमो ने आपके भाई को मार दिया हो। तभी हम देखते हैं कि जायरोस माजिन बेजिटा का गला पकड़ देता है और कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, बेवकूफ।
इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी जायरोस उसे छोड़ देता है और जोराक से कहता है, जोराक, तुम जाकर सभी भाइयों को ये सब बता दो और कहना अगर हम जल्द ना आए तो हमारे पीछे उस यूनिवर्स में आ जाएं। और हाँ, पिताजी को भी ये बता देना। तभी जायरोस मन ही मन कहता है, हुकुमो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बेवकूफ कहीं के। तभी हम दूसरी ओर फिर से गोकू और वेजिटा को देखते हैं। तभी वो दोनों ओमनी गेट पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो एनर्जी इधर पर से ही आई थी? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मैं पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन वो एनर्जी इधर पर से ही आई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने राइजेल आ जाता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम हो कौन और उधर पर क्या कर रहे हो? तभी राइजेल कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। इस पर गोकू कहता है, जल्दी जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वेजिटा कहता है, कहीं ये वही तो नहीं जिसकी तुम्हें एनर्जी सेंस हो रही थी? इस पर गोकू कहता है, वेजिटा, वो जो एनर्जी आई थी वो शायद इसी की ही है और अभी वो एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी राइजेल कहता है, तुम सभी मोर्टल्स एक जैसे ही हो। तभी गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ आखिर तुम कौन हो? तभी राइजेल कहता है, तुम सभी लोग एक जैसे ही हो, एक ही सवाल करते हो। उन दोनों ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था और जो मेरा जवाब उनके लिए था वही तुम्हारे लिए है। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, समझे? तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मुझे लगता है कि हमसे पहले भी इधर पर कोई आ चुका है जो कि इससे मिला होगा। तभी राइजेल कहता है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने इधर पर किसी और दो मोर्टल्स को देखा है जिसमें से एक के बाल लाल थे और एक की नीले? वो दोनों डरकर बीच लड़ाई में से भाग गए। मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूं और उन्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। जल्दी बताओ। सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही चौंक जाते हैं और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, शायद ये क्यूरा और यामोशी की बात कर रहा है। इस पर वेजिटा कहता है, लेकिन वो लोग इधर पर क्या कर रहे थे? तभी गोकू कहता है, वो दोनों शायद इधर पर से गुजर रहे होंगे, लेकिन तभी ये अंदर आ गया। वो दोनों इधर से भागे क्यों? ये नामुमकिन है। वो किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते। तभी राइजेल कहता है, वो दोनों ही डरपोक थे और वो मेरे एक दो हमलों से ही ढेर हो गए। तुम लोग उन्हें जानते हो तो अब जल्दी बताओ वो कहां पर है, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी गोकू कहता है, मैं नहीं बताने वाला और अब उनसे लड़ने से पहले तुम्हें एक ओमनी किंग का सामना करना होगा। इस पर राइजेल कहता है, अपनी बकवास बंद करो, सीधे सीधे बताओ कि वो लोग कहां पर है, वरना तुम लोग मारे जाओगे। इस पर गोकू वेजिटा से कहता है,
विजिटा, तैयार हो जाओ। ये देखकर राइजेल कहता है, तुम्हें मरना है तो ठीक है, उनसे पहले तुम मरोगी। इस बार मैं किसी को भी इधर से भागने नहीं दूंगा, समझे?